Good morning, student. Lesson number 26. Technical approval as per case analysis. आपकी क्लासें पूरी 90% कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज आप जानेंगे कि टेक्निकल अप्रूवल कैसे लिया जाता है। केसों में समस्याएं आती हैं बहुत सारी, उनका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, क्योंकि टेक्निकल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लोन करने के लिए, राइट। तो आपको एज पर बैंकिंग बताया जाएगा। तो आप बने रहिए क्लास में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लास है, बुक निकाल लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो नोट करते हुए जाइए, राइट। इसमें आपको सारी चीजें बताई जाएगी। मेल कैसे ड्राफ्ट किया जाता है वो भी आपको एंड में बताया जाएगा। पहले आप लेसन को समझें, हर एक टॉपिक को समझो आप। उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि अप्रूवल किस प्रकार से रेज किया जाता है। ये हमने अप्रूवल बनाए हैं एज पर बैंकिंग, राइट। लेकिन उससे पहले आप जो क्लास है आप उसके लेसन पॉइंट को एक एक समझिए, जिससे कि आप एंड में अप्रूवल किस प्रकार से डाला जाता है, अप्रूवल का क्या फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, राइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास पर। टेक्निकल अप्रूवल एज पर केस एनालिसिस बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रेनिंग, राइट। टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है? क्या होता है टेक्निकल रिपोर्ट? टेक्निकल रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिससे बैंक एनबीएफसी का टेक्निकल ऑफिसर प्रॉपर्टी की फिजिकल साइड विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक यह निर्णय लेता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज के रूप में स्वीकार की जा सकती है या नहीं है, राइट। समझ में आ गया आपको क्या टेक्निकल रिपोर्ट होती है? कहने का मतलब यह है कि बैंक का टेक्निकल ऑफिसर प्रॉपर्टी को देखने जाता है और वो सारी चीजें चेक करता है। क्या चेक करता है? प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टेज कैसा है, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, डेवलपमेंट क्या है, क्या मार्केट वैल्यू है, कॉलोनी कैसी है, प्रॉपर्टी के फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीजें चेक करके और एक मार्केट वैल्यू देता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसे हम टेक्निकल रिपोर्ट बोलते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो एक टेक्निकल रिमार्क डाल देते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, राइट। आपको टेक्निकल के चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। आप वहां जाके सारी चीजें आप क्लास ले सकते हो, राइट। अब हम जानेंगे नीचे टेक्निकल रिपोर्ट के मुख्य भाग क्या होते हैं। यह मुख्य भाग दिए गए हैं, वो आप जानो एक एक पॉइंट। टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होता है? क्या होता है टेक्निकल रिपोर्ट में? सबसे पहले आपको टेक्निकल रिपोर्ट में लोन की डिटेल होती है। आप जो भी लोन ले रहे हो, होम लोन, मॉर्गेज लोन, उससे संबंधित डिटेल होती है। फिर बोरोवर डिटेल होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल होती है, प्रॉपर्टी का एड्रेस होता है, राइट। कंस्ट्रक्शन की स्टेज होती है, मार्केट वैल्यू होती है, डिस्ट्रेस वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ्स होते हैं और टेक्निकल मार्क होते हैं, और उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन होता है। ये टेक्निकल रिपोर्ट के पार्ट होते, राइट। टेक्निकल रिपोर्ट स्टेटस, राइट। जब टेक्निकल रिपोर्ट आती है तो उसके 3 स्टेटस होते हैं। क्या क्या स्टेटस होते हैं? अप्रूव्ड, प्रॉपर्टी तकनीकी रूप से सही है, लोन आगे क्रेडिट या लीगल डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है, राइट। कंडीशनल अप्रूव्ड, कुछ कमियां हैं, सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज मिलने पर अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि कई चीजें चेन मिस हो जाती है बीच में से, या कोई छोटी मोटी कमियां होती हैं, उनको आप सुधार दोगे तो भी आपका टेक्निकल अप्रूव हो जाएगा, राइट। प्रोजेक्ट,
प्रॉपर्टी बैंक की नीति के अनुसार नहीं है। प्रॉपर्टी बैंक की नीति के अनुसार नहीं है। अधिक जोखिम होने के कारण लोन अस्वीकार किया जा सकता है। राइट। 3 प्रकार के टेक्निकल रिपोर्ट के स्टेटस होते हैं, अप्रूव्ड, कंडीशनल अप्रूव्ड और रिजेक्ट। राइट। अब आपको क्या करना है, टेक्निकल अप्रूवल का उद्देश्य। टेक्निकल अप्रूवल का उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है, बैंक के जोखिम को कम करना। राइट। संपत्ति का सही मूल्यांकन करना, लोन सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, फ्रॉड की संभावना को कम करना, आरबीआई एवं बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का पालन करना। टेक्निकल अप्रूवल का यही उद्देश्य होता है। टेक्निकल रिपोर्ट करने का भी यही उद्देश्य होता है कि इन चीजों से बचा जा सके और क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार कस्टमर का लोन किया जा सके। राइट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बैंकिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का लेसन नंबर 26, टेक्निकल अप्रूवल एज पर केस आप पढ़ रहे हो। राइट। टेक्निकल अप्रूवल किस प्रकार से आप ले सकते हो, क्या समस्या आती है टेक्निकल में, क्योंकि ये एक लोन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। राइट। हमारा 6 मंथ का कोर्स है, 3 महीने फिजिकल ट्रेनिंग चलती है और 3 महीने मार्केट ट्रेनिंग चलती है। ये बैच हमारा 80% तक कंप्लीट हो चुका है। जुलाई मंथ में ऑफर चल रहा है, 5100 रुपये की फीस है। हमारी मेन फीस 51,000 की है। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। राइट। तो टेक्निकल अप्रूवल का उद्देश्य क्या है वो आप जाने। राइट। अब आपको जानना है क्या निष्कर्ष निकलता है। आप ये सारी चीजें बैंक करता है, टेक्निकल ऑफिसर जाता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ऐसा क्यों करता है, क्या ऐसा निष्कर्ष निकला। राइट। टेक्निकल अप्रूवल बैंकिंग एवं फाइनेंस की लोन प्रोसेस का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर संपत्ति का भौतिक निरीक्षण, निर्माण गुणवत्ता, स्थान, माप, बाजार मूल्य, जोखिम, अप्रूवल प्लान, एलटीवी तथा बैंक की नीति के अनुसार विस्तृत केस एनालिसिस करता है। यदि संपत्ति सभी तकनीकी मानकों पर खरी उतरती है तभी उसे टेक्निकल अप्रूवल दिया जाता है। लोन आगे केस या क्रेडिट अप्रूवल या डिसबर्समेंट की प्रक्रिया में बढ़ता है। राइट। समझ में आया आपको। इसलिए टेक्निकल रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप ये चीजें नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो आप खुद भी परेशान रहोगे और आपकी टीम भी परेशान रहेगी। राइट। क्योंकि अप्रूवल से ही इसका समाधान है। राइट। प्रॉपर्टी स्टेटस रिमार्क। प्रॉपर्टी के स्टेटस रिमार्क क्या क्या होते हैं। राइट। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। राइट। प्रॉपर्टी कंप्लीट। राइट। प्रॉपर्टी वेकेंट। राइट। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। प्रॉपर्टी टेनेंटेड ऑक्युपाइड। राइट। The ATS agreement to sale does not mention the property dimension। इस प्रकार के आपके प्रॉपर्टी स्टेटस रिमार्क होते हैं। राइट। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसकी स्टेज जो भी है 70, 75, 80% है। राइट। प्रॉपर्टी कंप्लीट है, प्रॉपर्टी कंप्लीट का मतलब होता है 100% की स्टेज है, प्रॉपर्टी कंप्लीट है। प्रॉपर्टी वेकेंट। वेकेंट का मतलब होता है कि अभी प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहता है और प्रॉपर्टी खाली है। राइट।
प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, प्रॉपर्टी में अपना कस्टमर रहता है, एप्लीकेंट रहता है जिसने लोन अप्लाई किया है। प्रॉपर्टी टेनेंटेड ऑक्युपाइड, इसका मतलब है कि आप लोग मतलब कस्टमर ने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और प्रॉपर्टी रेंट पे चल रही है, राइट। आया समझ में आपको ये सारी चीजें। इसमें से अगर प्रॉपर्टी टेनेंटेड है तो एलटीवी कम हो जाती है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होनी चाहिए, और ये कैसी होगी, ये आप कस्टमर से बात करो और प्रॉपर्टी विजिट करो और डिसाइड करो, राइट। द एटीएस एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट मेंशन द प्रॉपर्टी डायमेंशन। कभी कभी क्या होता है परचेज केस में कस्टमर एग्रीमेंट टू सेल बनवाता है लेकिन उसमें प्रॉपर्टी के डायमेंशन नहीं लिखता है, तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। लेकिन यदि आप स्मार्ट हो तो आप सारी चीजों का समाधान खुद कर सकते हो। यदि एटीएस में डायमेंशन नहीं है तो आप डायमेंशन टाइप करो, टाइप करने के बाद में प्रिंट निकालो और एटीएस में अटैच कर दो, तो डायमेंशन मेंशन हो जाएगा, राइट। इसमें कस्टमर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके टीम मेंबर को परेशान करने की जरूरत है, क्योंकि यह 1 मिनट का काम है। लेकिन कई बिजनेस मैनेजर अपने टीम मेंबर को परेशान करेंगे, कस्टमर को परेशान करेंगे। एटीएस में प्रॉपर्टी डायमेंशन मेंशन नहीं है, वो आपका ही 1 मिनट का काम है। आप अपने वर्ड में जाइए, एज पर टेक्निकल जो भी प्रॉपर्टी डायमेंशन मेंशन नहीं है उनको टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालने के बाद एटीएस में अटैच करो, स्कैन करो और टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेज दो, आपकी टेक्निकल ओके आ जाएगी। लेकिन क्या करते हैं कस्टमर पर ठोक देते हैं, टीम मेंबर पर ठोक देते हैं, 1 मिनट के काम में 1 दिन लगा देते हैं, राइट। टेक्निकल रिमार्क क्या क्या होते हैं, टेक्निकल रिमार्क क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, property situated in commercial area, property situated in mixed land use area, property situated in industrial area, property situated in semi-urban area, property situated in rural area। ये टेक्निकल के रिमार्क होते हैं, राइट। रेजिडेंशियल एरिया मतलब प्रॉपर्टी आपकी है रेजिडेंशियल एरिया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कॉमर्शियल एरिया, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो है कॉमर्शियल एरिया में आती है तो आपको अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है, तो आपको अप्रूवल डालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मिक्स लैंड यूज एरिया, राइट। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मिक्स यूज में है। मिक्स यूज में कैसे, नीचे बिजनेस चलता है और ऊपर आप रहते हो, राइट। तो मिक्स यूज प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका भी अप्रूवल लेना होता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आती है, इसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सेमी पब्लिक एरिया, इस सेमी अर्बन एरिया, इसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रूरल एरिया, इसका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सेमी पब्लिक एरिया, राइट, इसका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रिक्रिएशनल एरिया या रिक्रिएशनल जोन, इसमें भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी नियर बाई नाला या ड्रेन, अगर है नाले से कम 100 फुट दूर पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप चेक करें, इसमें भी अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी इन
मंदिर माफी जमीन, अगर आपकी प्रॉपर्टी टेम्पल भूमि लैंड में है, मंदिर माफी भूमि में है, तो भी उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। बाउंड्री नॉट डिमार्केटेड, अगर साइड पे बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है तो आपको साइड पे कस्टमर को बोल के बाउंड्रियों को डिमार्केटेड करना होगा। बाउंड्री मिसमैच, अगर आपकी बाउंड्री मिसमैच है, प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो 200 स्क्वायर फीट है लेकिन एज पर साइड 205 स्क्वायर फीट है तो बाउंड्री मिसमैच हो गया। राइट। रिस्क रिमार्क, आपने रिमार्क पढ़े, ये रिमार्क अप्रूवल आ जाता है। राइट, लेकिन कुछ ऐसे रिस्की रिमार्क होते हैं जिनको समझना पड़ता है और उसके बाद ही अप्रूवल आता है। क्या है रिस्की रिमार्क? हाई टेंशन लाइन नियर बाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पास में हाई टेंशन लाइन है। राइट, तो चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बच रहा है या नहीं बच रहा है। थोड़ा भी हिस्सा बच रहा है तो अप्रूवल के द्वारा केस किया जा सकता है। रेलवे लाइन नियर बाई प्रॉपर्टी, रेलवे के पास में है प्रॉपर्टी, कम से कम रेलवे से 100 फुट दूर होनी चाहिए। उसमें चेक करेंगे प्रॉपर्टी पूरी जा रही है या थोड़ा बच रही है। अगर बच रही है तो अप्रूवल के द्वारा आप केस कर सकते हो। राइट। एयरपोर्ट जोन, आपकी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट जोन में आ रही है। राइट, तो चेक करना पड़ेगा कि एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट से कितनी दूर है। चेक करने के बाद आप अप्रूवल ले सकते हो। माइनिंग एरिया, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो माइनिंग एरिया में आती है, इसमें भी आप चेक करके एज पर एलटीवी, एज पर कस्टमर अप्रूवल ले सकते हो। ग्रीन बेल्ट एरिया, आपकी प्रॉपर्टी सपोज करो ग्रीन बेल्ट एरिया में आ रही है, एज पर कस्टमर, एज पर एलटीवी, आप एज पर डेवलपमेंट अप्रूवल ले सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी इको जोन में आ रही है तो भी आपको एज पर कस्टमर अप्रूवल ले सकते हो कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है, क्या एलटीवी है, क्या कस्टमर की प्रोफाइल है। राइट, समझ में आया आपको? टेक्निकल अप्रूवल के लिए कुछ चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो समझते हैं आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अप्रूवल बनाओगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। राइट, सबसे पहले लोन अमाउंट, ऋण की राशि। बैंक सबसे पहले यह देखता है कि ग्राहक कितना लोन मांग रहा है, वह उसकी आवश्यकता और प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार उचित है या नहीं है। यदि लोन राशि बैंक की नीति और ग्राहक की पात्रता के भीतर है तो इसे स्वीकार किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि प्रॉपर्टी वैल्यू है 80 लाख रुपए और लोन कस्टमर मांग रहा है 50 लाख रुपए, तो ये एज पर एलटीवी हुआ, मतलब इस लोन को स्वीकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर कितना लोन चाहता है। राइट, ये आपने पता कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो। कस्टमर जो भी लोन चाहता है उसके हिसाब से एलटीवी डिसाइड होगी। एलटीवी बताता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुकाबले कितना लोन दिया जा रहा है। बैंक अपनी नीति के अनुसार अधिकतम एलटीवी तय करता है। फॉर्मूला क्या है? एलटीवी इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉपर्टी की एलटीवी आ जाएगी। 50 लाख का लोन ले रहा था, 80 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई 62.5, मतलब एलटीवी विद इन बैंक पॉलिसी के अंदर है तो लोन किया जा सकता है। लोन अमाउंट आपने पता कर लिया और एलटीवी आपने पता कर ली। ये आपको कैलकुलेशन करना है अप्रूवल डालने के लिए, चेक करना है एक एक चीज को। राइट, समझ में आया?
प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू। अब आपको क्या देखना है, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। टेक्निकल ऑफिसर साइड विजिट और लोकल मार्केट रेट के आधार पर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी निर्धारित करता है। इसी मूल्य के आधार पर बैंक लोन एलिजिबिलिटी तय करता है, राइट। जो टेक्निकल ऑफिसर है वो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करके एक वैल्यू देता है, जिसे हम फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। इसी वैल्यू के आधार पर लोन एलिजिबिलिटी तय की जाती है। सपोज करो आपकी मार्केट वैल्यू है 80 लाख रुपए, तो आपको इसके आधार पर ही लोन एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। 75 लाख से कम पे 80% एलटीवी आप ले सकते हो, मतलब 64 लाख का लोन हो सकता है एज पर प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू, राइट। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। मिनिमम कम से कम 50% डेवलपमेंट तो होना चाहिए, राइट। यदि आपका डेवलपमेंट 20 से 25% है तो उन केसों में भी अप्रूवल की जरूरत होती है, राइट। बैंक यह देखता है कि प्रॉपर्टी विकसित क्षेत्र में है या नहीं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और मार्केट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने पर प्रॉपर्टी का जोखिम कम माना जाता है, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, 30 फुट का रोड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो प्रॉपर्टी लोकेटेड इन डेवलपमेंट एरिया 50%, और जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है उसमें 50% डेवलपमेंट है, तो लोन कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी अच्छे एरिया में है। ये भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। यदि आपका डेवलपमेंट कम है, 20 से 25%, 30% है, तो आपको अप्रूवल की नीड होती है। वो आप कैसे अप्रूवल लोगे वो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, राइट। पोजीशन प्रूफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कस्टमर प्रॉपर्टी में कितने समय से रहता है, उसे हम पोजीशन प्रूफ बोलते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक वास्तव में प्रॉपर्टी के कब्जे में है, राइट। ग्राहक के कब्जे में प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसके लिए सेल लीड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड है और पोजीशन लेटर आदि देखे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले 5 वर्षों से ग्राहक के नाम पर है तो पोजीशन वेरीफाई है। अपना कस्टमर प्रॉपर्टी पे रहता है, वो भी 5 साल से, तो पोजीशन प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टी अभी किसके अधीन है, राइट। कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ग्राहक का व्यवसाय, आय, नौकरी की स्थिरता और भुगतान क्षमता देखी जाती है। अच्छी प्रोफाइल वाले ग्राहक का जोखिम कम माना जाता है। अप्रूवल के टाइम पे ये भी देखा जाता है कि कस्टमर की प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, राइट। कस्टमर की प्रोफाइल सही है या नहीं है, ये दोनों चीजें आप चेक करो, और कस्टमर का लीगल भी आपको चेक करना है, राइट। तो कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी है तो अप्रूवल आने में समस्या नहीं होती है, राइट। सैलरीड एम्प्लॉय, मंथली इनकम है 80,000 रुपए, तो कस्टमर प्रोफाइल कैसी हुई, अच्छी हुई, एक्सीलेंट हुई, तो अप्रूवल आने में भी आसानी रहती है, राइट। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद लीगल स्टेटस, प्रॉपर्टी की लीगल क्या है, प्रॉपर्टी की लीगल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होल्ड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लीगल रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, कोई कानूनी विवाद नहीं है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए योग्य है। ये सारी चीजें लीगल में चेक की जाती है। प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है। उसके बाद लीगल सर्च रिपोर्ट करती है जो कि पॉजिटिव है, और लीगल रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, तो केस को आगे
बढ़ा दिया जाता है कि लोन कर सकते हैं, राइट। समझ में आया आपको। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉट आइडेंटिफाई है तो आप अप्रूवल भी नहीं डाल सकते हो। पहले आपको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। टेक्निकल ऑफिसर यह पुष्टि करता है कि साइट पर मौजूद प्रॉपर्टी वही है जो लोन फाइल में दर्शाई गई है। एड्रेस, प्लॉट नंबर, सर्वे, खसरा नंबर और बाउंड्री का मिलान किया जाता है। बाउंड्री का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लॉट नंबर का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। साइट इंस्पेक्शन के दौरान प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से पूरी तरह मैच हुई तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई वेरीफाइड, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई। लेकिन यदि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई तो उसको सही करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फाइल लॉगिन से पहले आप चेक कीजिए। अगर आप प्लॉट नंबर 11 की फाइल लगा रहे हैं तो प्लॉट नंबर 11 वो कैसे है, उसके लिए आप 3 चीजें यूज कर सकते हो। सबसे पहले प्लॉट नंबरिंग। यदि 8 नंबर प्लॉट है और उस पे प्लॉट नंबर लिखा हुआ है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर। आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट कम हो, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। अगर 20% डेवलपमेंट है तो ना नंबरिंग से आइडेंटिफाई हो रही है, ना पड़ोसी का बिजली का बिल है, राइट। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी पे जाना है, चेक करना है। अगर प्लॉट नंबरिंग कहीं नहीं लिखी हुई है तो आप पड़ोसी का बिजली का बिल ले लो, 1 मकान छोड़ के, 2 मकान छोड़ के, 5 मकान छोड़ के। अगर प्लॉट नंबर 11 है तो 5 मकान राइट हैंड में हो गए, 5 मकान लेफ्ट हैंड में हो गए। 10 में से किसी के पास तो बिल होगा। अगर नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आपको कॉलोनी का लेआउट का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। समझ में आया आपको। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रॉपर्टी फाइल लॉगिन से पहले आइडेंटिफाई कर लें। कैसे आइडेंटिफाई हो रही है ये समझने के लिए आप टेक्निकल डेविएशन का, आप टेक्निकल रिपोर्ट का, टेक्निकल वेरिफिकेशन का एक चैप्टर है वो आप पूरा लर्न करें। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, ऐसा क्या करें जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाए, राइट। समझ में आ गया आपको। एक एक चीज आपको बारीकी से समझाइए क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने टीम की टेक्निकल सही नहीं कर सकते हो, आप अप्रूवल नहीं डाल सकते हो और आप प्रॉपर्टी विजिट नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं क्या करूं इसमें, मैं प्रॉपर्टी विजिट करके क्या करूंगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। टीम की हर बात का सॉल्यूशन करना आपका काम है क्योंकि आप मैनेजर हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं क्या करूं। अगर आप किसी टीम मेंबर की फाइल में प्रॉपर्टी में कोई परेशानी है तो आप प्रॉपर्टी पे जाएं, प्रॉपर्टी को विजिट करें, विजिट करने के बाद फोटो क्लिक करें, फोटो क्लिक करने के बाद उसका अप्रूवल रेज करें। इसमें आपके टीम मेंबर का कोई भी हाथ नहीं है, ये आपका काम है, आपको करना है, टीम मेंबर पर नहीं डालना है, राइट। लेकिन आजकल ये ज्यादा हो रहा है, टीम के ऊपर डाल दिया जाता है और मैनेजर तो प्रॉपर्टी विजिट करने जाता ही नहीं है, सीट पे बैठे बैठे ही अपने पॉइंट फेंकता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज करो किसी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन है, आपका टीम मेंबर या डीएसए बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 30 लाख रुपए, आपने 25 लाख रुपए कम दी है, तो कैसे करोगे आप? सीट पे बैठे बैठे ही डिसाइड कर लोगे? नहीं। अप्रूवल डालने से पहले आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। पहले आप एक बार क्वेश्चन ब्रीफ से सुन लीजिए, राइट। टेक्निकल रिपोर्ट में क्या क्या होता है? प्रॉपर्टी की डिटेल, कस्टमर की डिटेल और कंस्ट्रक्शन की स्टेज और
टेक्निकल रिमार्क होते हैं कि टेक्निकल पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, क्या रिमार्क है, राइट। और अप्रूवल डालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको, लोन अमाउंट, कस्टमर की 5-7 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कस्टमर कितने लोन का रिक्वायरमेंट है, राइट, कस्टमर को कितने लोन का रिक्वायरमेंट है, क्या एलटीवी आ रही है, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट क्या है, ये आपको याद रखना पड़ता है। और रिस्क रिमार्क कौन से होते हैं, टेक्निकल रिमार्क कौन से होते हैं, राइट, प्रॉपर्टी स्टेटस रिमार्क कौन से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हर रिमार्क में अप्रूवल में कुछ ना कुछ चेंज होता है, आपको वो भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी पर आप गए और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। समझ में आ गया आपको, सारी चीज समझ लिए। निष्कर्ष ये है कि ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लोन करने के लिए, राइट। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, ये अप्रूवल रेज करना है। सपोज करो कि प्रॉपर्टी का एरिया मिसमैच आ गया, प्रॉपर्टी का एरिया मिसमैच आ गया तो आपको क्या करना है, जब भी कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको अपने, आपके पास लोकेशन आ गई टेक्निकल की, आपको अपनी बाइक उठानी है, क्योंकि आप मैनेजर हो, आपको अपनी गाड़ी उठानी है, गाड़ी उठाने के बाद प्रॉपर्टी पे पहुंच जाना है,